हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 भौतिकी का अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने यूट्यूब पर पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। उस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कुछ बेसिक नॉलेज, यानी फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज को हमने वहाँ पर समझा था। और प्रकाश के परावर्तन में हमने सबसे पहले वहाँ पर डिस्कस किया था प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में। आज हम देखेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में, किरण एवं किरण पुंज के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे और प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप ध्यान से जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी कोशिश कीजिएगा। और यदि आपको कहीं इस वीडियो में त्रुटि नज़र आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पर आपने कुछ गलत बोल दिया है, तो हम उस पर कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हम पहले प्रकाश स्रोत के बारे में, यानी लाइट सोर्सेस के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता चल रहा है लाइट सोर्स यानी जिस स्थान से फ्रेंड्स प्रकाश निकलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, लाइट सोर्स। यहाँ पर इसकी परिभाषा को हमने लिखा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से फ्रेंड्स प्रकाश निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल लाइट सोर्स, जिसमें सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसको कि मनुष्य ने बनाया फ्रेंड्स। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या है फ्रेंड्स, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, बल्ब हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो इन बातों को हमने समझा। आप इसे अपने नोट्सबुक पर नोट भी करते चलिएगा और नोटबुक आप एक बेटर ढंग से बनाइएगा ताकि आपको कुछ भी चीज़ें रिवाइज करने में आसानी हो। तो अब हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं और समझते हैं प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में, अर्थात ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, प्रदीप्त वस्तु क्या है अर्थात ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है अर्थात निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, तारे इत्यादि, ये सभी क्या होगा फ्रेंड्स, प्रदीप्त वस्तु होगा, क्योंकि इन सभी वस्तुओं से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होती है अर्थात प्रकाश इससे निकलती है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, प्रदीप्त वस्तु अर्थात ल्यूमिनस सब्सटेंस। तो इतनी बातों को समझने के बाद हम समझते हैं फ्रेंड्स अप्रदीप्त वस्तु अर्थात नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस के बारे में। जस्ट इसकी परिभाषा जो है प्रदीप्त वस्तु से उल्टा होगा। फ्रेंड्स, अप्रदीप्त वस्तु अर्थात नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु अर्थात नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, कलम, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। अब हम फ्रेंड्स अगले टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं किरण एवं किरण पुंज के बारे में। किरण और किरण पुंज के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कि किरण और किरण पुंज क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक मोमबत्ती है।
तो यह हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि मोमबत्ती से जो है इस तरह से किरणें निकल रही है। तो यहाँ पर जो हमको मोमबत्ती से किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही है, इसको हम कहेंगे किरण पुंज। किरण पुंज कहने का अर्थ हुआ किरणों का समूह। तो इसको फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। और यदि हम इस किरण पुंज से किरण को निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए कि कार्डबोर्ड ले लेते हैं। फ्रेंड एक क्या ले लिए फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड ले लिए। अब कार्डबोर्ड में हम हल्का सा छिद्र कर देंगे। तो अगर हम इस कार्डबोर्ड में हल्की छिद्र कर दें तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से जो लाइटें इस छिद्र से बाहर होगी उसको हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा कि मोमबत्ती से जो ये किरणों का समूह निकला, इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, किरण पुंज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। पुंज का अर्थ होता है फ्रेंड्स समूह, तो इसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज। और यहाँ से एक कार्डबोर्ड से जो हमने कार्डबोर्ड में जो छिद्र किए थे उससे जो फ्रेंड्स एक प्रकाश निकला, उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, किरण कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, किरण कहेंगे। तो हमने फ्रेंड्स क्या समझा कि किरण और किरण पुंज क्या है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, किरण कहते हैं, जैसे हमने अभी देखा। उसके बाद किरण पुंज क्या है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, वहाँ से जो किरणों का एक समूह निकलता है उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, किरण पुंज कहेंगे। और उस किरण पुंज से जो हम कार्डबोर्ड जो लिए थे, कार्डबोर्ड में छिद्र जो किए थे, उससे जो किरणें निकली थी फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे, उससे जो प्रकाश निकली थी फ्रेंड्स, उसको हम किरण कहेंगे। तो हमने किरण और किरण पुंज में बेसिक डिफरेंस क्या देखा कि किरण पुंज क्या है, किरणों का एक समूह है, और किरण क्या है, ये किरण पुंज की एक इकाई है। तो हमने इसको देखा। फ्रेंड्स किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग रे बीम। उसके बाद होता है फ्रेंड्स अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग रे बीम। और एक होता है फ्रेंड्स समांतर किरण पुंज, पैरेलल रे बीम। तो हम इन तीनों चीज़ों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग रे बीम। तो कन्वर्जिंग रे बीम क्या है फ्रेंड्स, अभिसारी किरण पुंज क्या है, एक ही बिंदु पर आने वाले किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक ही बिंदु पर आने वाले किरणों के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सभी किरण जो है एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रहा है, एक ही बिंदु पर आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। उम्मीद है कि आपको हर बातें क्लियर रूप में समझ में आ रहा होगा। तो हमने अभिसारी किरण पुंज को समझा। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को समझते हैं। फ्रेंड्स अपसारी का अर्थ होता है फैलाना या फैलना। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब एक ही बिंदु से कोई किरणें इस तरह से निकल रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि अपसारी किरण पुंज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल रे बीम के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो समांतर किरण पुंज क्या है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इमेज में कि एक ऐसी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ऐसी करने नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऐसी किरणों के समूह। ऐसी किरणों के समूह जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ऐसी किरणों के समूह जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। फ्रेंड्स हमने अभी छोटी छोटी चीज़ों को देखा। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले पॉइंट, प्रकाश के गमन के आधार पर
पदार्थ का वर्गीकरण, यानी प्रकाश के गमन के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण समझेंगे। फ्रेंड्स, प्रकाश के गमन के आधार पर जो है पदार्थ 3 तरह के होते हैं। एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकाश को अपने आर पार आने जाने देता है, तो उसको हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ, यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर प्रकाश को आर पार नहीं जाने देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेक सब्सटेंस कहेंगे। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर प्रकाश को अंशतः पार करने देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, पारभासी पदार्थ यानी ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिख करके रखा है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, हवा, पानी, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेक सब्सटेंस। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी या मिट्टी का दीवार इत्यादि, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, अपारदर्शी पदार्थ है। अब हम फ्रेंड्स समझते हैं पारभासी पदार्थ के बारे में। पारभासी पदार्थ क्या है फ्रेंड्स, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार कर पाता है। अंशतः का अर्थ होता है थोड़ा मोड़ा, तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ, कांच हुआ, आँख के पलक हुए, रक्त हुए, दूध हुए, बादल, कुहासा, तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स, पारभासी पदार्थ है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप साथ ही साथ इसका जो है नोट्स बनाते चलिएगा, और नोट्स काफ़ी आकर्षक होना चाहिए ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। बार बार ये बातें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बच्चों होता क्या है, जब आप लोगों की परीक्षा नज़दीक होगी तो आपको जो है हर टॉपिक को रिवाइज करना होगा। यदि उस समय आपको एक सही नोट नहीं हो तो आप उस चीज़ों को रिवाइज करने में आपको क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि आप जो नोट्स इस तरह से बनाइए, इतनी अच्छी ढंग से लिखिए कि आपको उस चीज़ को पढ़ने में काफ़ी आनंद हो। तो हम फ्रेंड्स समझते हैं अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन का अर्थ हुआ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटना। परावर्तन का अर्थ होता है फ्रेंड्स लौटना। तो परिभाषा क्या है फ्रेंड्स, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम लेकर के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पहला नियम फ्रेंड्स क्या है कि आपतित किरण, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इसे हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या समझा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटना। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक समतल है। तो यहाँ पर हमने एक लाइट मारा, तो ये लाइट क्या हो रहा है, इस तरह से, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। किसी समतल पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और यहाँ पर जो है जिस समतल के जिस बिंदु पर कोई किरणें आ रही है उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। तो ये मेरा आपतन बिंदु हो गया, और आपतन बिंदु पर जो इस तरह से हमने लंब डाला इसको हम कहेंगे अभिलंब, यानी नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने पहला नियम क्या देखा था फ्रेंड्स कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम फ्रेंड्स क्या है कि आपतन कोण, इसको हम फ्रेंड्स कहेंगे आपतन कोण। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण I हो गया, परावर्तन कोण R हो गया।
तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है फ्रेंड्स आपस में बराबर होते हैं। ये था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। उम्मीद है कि आपको समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इन प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने क्या समझा, ये एक प्लेन है, ये मेरा क्या है, आपतित किरण है, और ये जो यहाँ से समतल से टकराकर ये लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। और समतल के जिस बिंदु पर कोई किरणें आती है उसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ पर आपतन बिंदु क्या है, P है, और आपतन बिंदु पर जो हमने लंब डाला उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब यानी नॉर्मल कहेंगे। इतनी बातों को हमने समझा, तो आप सही ढंग से इसकी परिभाषा यानी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और उसके नियम को ढंग से लिख करके समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम पार्ट 4 में मिरर के बारे में समझेंगे। इसी तरह से हम जो है आपको प्रत्येक टॉपिक को सही ढंग से समझा करके कोशिश करेंगे कि आपके इस अध्याय को और इस पूरे फिजिक्स को सही ढंग से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करें। तब अब इस वीडियो का आप आनंद लीजिए। हम अब आपसे क्या लेते हैं, अलविदा लेते हैं।